प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। और ये पिछले लेक्चर में हमने फेस डायग्राम ऑफ वाटर यानी कि आइस। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। और पिछले लेक्चर में हमने फेस डायग्राम ऑफ आइस को डिस्कस किया था। फेस डायग्राम के बारे में डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ एक खास बात यह है कि ये वो सब्सटेंस है जो हीटिंग करने पर एक्सपेंड होता है, यानी कि इट एक्सपेंड ऑन हीटिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फेस डायग्राम है वो किस टाइप का होता है, उसकी नेचर क्या होती है, और उसमें जो टर्म्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें यूज क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यानी जो हमारी फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन है उसको यूज करके ये भी देखेंगे कि ये जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होता है या कम होता है, यानी कि वो सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड होती है या कंप्रेस होती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फेस डायग्राम का मतलब होता है प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। सो द फेस डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एज शोन। हम एक तरफ एक एक्सिस पर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, जबकि दूसरे एक्सिस पर हम प्रेशर। The nature of the phase diagram of carbon dioxide is as shown. OA, OB और ये OC। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये है CO2, ये वेपर स्टेट में है या गैस की फॉर्म में है, ये वाले इस रीजन में। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिक्विड फॉर्म में है, जबकि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सॉलिड फॉर्म में है। और हम एक और बात आपको बताएंगे, चलिए यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ड्रा दी फेस डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और डिस्कस दी वेरियस टर्म्स और लाइंस और पॉइंट्स विच अकर इन दी फेस डायग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यही करेंगे कि द नेचर ऑफ फेस डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एज शोन। इट इज द प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। इन प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ यहाँ पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, या यूं कहिए कि एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इन अलोंग OA द कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। Or you can say that solid carbon dioxide and liquid carbon dioxide exist in equilibrium state here. सॉलिड से डायरेक्ट यहाँ लिक्विड स्टेज में जाती है या लिक्विड से सॉलिड में यहाँ हो रहा है। इस लाइन को हम फ्यूजन लाइन कहते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है इसलिए दिस लाइन इज कॉल्ड फ्यूजन लाइन। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया है कि इससे पहले की दोनों यूनिट्स आपको आईसी सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं। टोटल सिलेबस और बाकी का कुछ यहाँ इस चैनल आईसी सर फिजिक्स इस चैनल पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको इनके हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक लेकर के इनको डाउनलोड करके अपना लेसन प्लान और अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं हाई स्कोरिंग करने के लिए आपके एग्ज़ाम्स में। तो देखिए
अब एक और पॉइंट यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, यहां इसका जो स्लोप है, ये देखिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी कि अलोंग दिस लाइन dp/dt इज पॉजिटिव, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। और यहां पर हम क्लासियस-क्लैपेरन इक्वेशन को यूज करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासियस-क्लैपेरन इक्वेशन, जिसे हम फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन भी कहते हैं। ये क्या होता है, dp/dt इट इज इक्वल टू L/T इंटू V2 माइनस V1, ये है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर क्योंकि dp/dt पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो राइट साइड है वो भी पॉजिटिव होगा। देयरफॉर वी कैन से हियर यूजिंग दिस फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन वी कैन राइट हियर दैट L/T इंटू V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर और लेटेंट हीट ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये यानी कि V2 माइनस V1 ये पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव कब होगा, स्पष्ट है यहाँ पर कि V2 इज ग्रेटर देन V1। इट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीजेस व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड स्टेट और लिक्विड फॉर्म यू कैन से। तो आप यही कहेंगे द वॉल्यूम of carbon dioxide increases by converting the state from solid to liquid। अब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये OB लाइन क्या है, यहाँ ये लिक्विड फॉर्म में है जबकि ये गैस फॉर्म में है, यानी कि इस लाइन के अलोंग क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों को ये तो बाउंड्री ना फेज है, कौन सा, OB लाइन। इधर जैसे ही प्रेशर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये इस रीजन के अंदर लिक्विड फॉर्म, इस रीजन में गैस फॉर्म, तो इस लाइन को हम वेपोराइजेशन लाइन कहते हैं, वेपोराइजेशन लाइन। जबकि इस लाइन को मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इसे हम फ्यूजन लाइन कहते हैं, OB। हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, OB, द लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। That is liquid carbon dioxide and gaseous carbon dioxide are in equilibrium along the line OB. It is called vaporization line. This line is called vaporization line. It is called vaporization line. अब हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप एक बात देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि अलोंग दिस लाइन वी कैन से दैट dp/dt इज पॉजिटिव। इट मीन्स दैट जब ये पॉजिटिव है तो इसका राइट साइड भी पॉजिटिव ही होगा। और वी कैन से यूजिंग क्लासियस-क्लैपेरन इक्वेशन और फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन वी कैन से दैट L/T इंटू V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव। और ये कब होगा प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव तभी होगा जब V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन 0, और वी कैन से दैट V2 इज ग्रेटर देन V1। यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा जब लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होंगे। इसका मतलब यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस द वॉल्यूम increases when the state of carbon dioxide from liquid to gas changes, यानी the volume of carbon dioxide increases by changing
form or you can say state from liquid to gas, यानी कि लिक्विड से गैस में जब कन्वर्जन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस लाइन OC की। अलोंग लाइन OC, ये देखिए यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जबकि यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अलोंग OC द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड and carbon dioxide gas are in equilibrium and coexist simultaneously। और आप एक पॉइंट और देख रहे हैं इस लाइन को, क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो रहा है, इसीलिए इस लाइन को हम कहते हैं सब्लिमेशन लाइन। इट इज कॉल्ड और यहां पर भी एक पॉइंट देखने को है कि ये देखिए इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यानी कि dp बाई dt जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि अलोंग दिस लाइन dp बाई dt इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो यूजिंग द क्लासियस-क्लैपेरन इक्वेशंस वी कैन राइट हियर दैट इसका लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो फिर राइट साइड भी पॉजिटिव होगा, और हम लिखेंगे L अपॉन T इंटू V2 माइनस V1, इट इज पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगी, ये देखिए प्यारे बच्चों आप कि V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव और V2 इज ग्रेटर देन V1। यहाँ पर भी एक बात है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस ऑन कन्वर्जन from solid to liquid state। अब प्यारे बच्चों ये देखिए एक पॉइंट को यहाँ हमें और डिस्कस करना होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ये पॉइंट। और आप जानते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर देखने से पता चलता है कि यहाँ पर सॉलिड भी है, यहाँ पर लिक्विड भी है और यहाँ पर गैस भी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की तीनों जो स्टेट्स हैं वो इस पॉइंट पर एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए फेस डायग्राम में इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि इट इज द पॉइंट ऑन प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम और ऑन फेस डायग्राम where all the three states solid, liquid and gas of carbon dioxide coexist simultaneously। और वैसे एक पॉइंट और देखते हैं, ये तीनों लाइन हमारी अलग अलग थी, अगर हम इन लाइंस को आगे बढ़ाते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं और उसी पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। When three lines extended, जब इन तीनों लाइंस को हम एक्सटेंड करते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, आर एक्सटेंडेड, दे मीट एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट पे मिल गई ना, कॉल्ड, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसे हम ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कहते हैं, और इस पॉइंट के अलोंग जो टेम्परेचर होता है या इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो दिस इज दी ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, दिस इज दी ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा फेस डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है
कि डिस्कस दी फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको इस तरह से लिखना होगा। और इसके अलावा इससे संबंधित कोई और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछें तो उसका भी आप जवाब दे देंगे। कोई इससे सब्लिमेशन लाइन, फ्यूजन लाइन वगैरह किसी भी लाइन पर कोई भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अपने 2 चैनल हैं, एक आईसी सर फिजिक्स के नाम से है जिस पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं और हैंड रिटन नोट्स के लिंक भी वहाँ पर हैं। और ये लेक्चर है जहाँ कमिंग लेक्चर्स जो होंगे आगे के और कुछ लेक्चर इस पर भी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ये लेक्चर अब आपके लिए जो डिलीवर हो रहा है वो फिजिक्स बाय आईसी सर चैनल पे हो रहा है। तो इस चैनल को उस चैनल के साथ इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिक्स के लेक्चर सभी क्लासेज के, ना सिर्फ आपके बल्कि आपके हायर क्लासेज के, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्कूल लेवल के तमाम जो फिजिक्स से संबंधित टॉपिक्स हैं वो हम इस पर कवर करने वाले हैं। साथ में मोटिवेशन से संबंधित समय समय पर हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, वो वीडियोज़ भी, कुछ लाइव स्ट्रीमिंग, कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जल्दी ही, वो भी होगा, और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रिपल पॉइंट है क्या ये एक ही है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके जवाब के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही वो अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच।